दुर्गा सप्तशती अध्याय 2 महिषासुर की सेनाओं का वध। दुर्गा सप्तशती एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का वर्णन किया गया है। दुर्गा सप्तशती को देवी महात्म्य चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है और इसमें 700 श्लोक है जो 13 अध्यायों में व्यवस्थित है। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय महिषासुर की सेने का वध पर आधारित है। महिषासुर की सेने का वध। महालक्ष्मी का ध्यान। मैं महिषासुर का नाश करने वाली महालक्ष्मी की सराह लेता हूँ जो कमल पर विराजमान है, जिनका रंग मूंगा जैसा है और जो अपने हाथों में माला, कुल्हाड़ी, गदा, बाण, वज्र, कमल, धनुष धारण करती है। घड़ा, छड़ी, शक्ति, तलवार, ढाल, शंख, घंटी, शराब का प्याला, त्रिशूल, फंदा और चक्र सुदर्शन। ऋषि ने कहा। श्री दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोगः। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषिः महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंदः शाकांबरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुसत्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम अक्षस्त्र परशुरं गदेषु कूलिशं पद्मं धनुर्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमासिं च चर्मजलं जलजं घण्टं सुरभजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददाति हस्ते आकर्षणानं सेवे शरीरमर्दिनीमिः महालक्ष्मी सरोजिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरं बुद्धियुद्धपूर्णमभवत् दशतं पुरा महिषे सुराणामधिपते देवानां च पुरन्दरे तत्राय सूर्यमहावीर्य देवसैन्यं पराजयं जित्वा च सकलान् देवान् निन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजितदेवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं वल्ले गतस्तत्रय यत्रेषु गुरुध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वं महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथायमा सूरदेवाभिभव विस्तरं सूर्येन्द्रगनिलेन्दूणं यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिरान् च स्वमेव दिष्टिति स्वर्गानिन्नारकृताः सर्वे तेन देवगन् भुवि विचरन्ति यथा मृत्या महिषेन दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वमरारिविचेष्टितं शरणं वाह प्रपन्नाः स्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वाचसी मधुसूदनाः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलन्नो ततो एति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनन्तताः निष्कल्पं महत्तेजो ब्राह्मणाः शङ्करस्य अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीराः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैकं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तीमिव पर्वतं ददृश्यस्ते सुरास्तत्र डूबव्याप्तिदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजाः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तद्गुण्णरी समृद्धिलोकत्रयं त्ववीशा यदुच्च भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं यम्येन च भावनकेशा बहवे विष्णुतेजसा सौम्येन स्थानयोग्युर्गं मध्यं चन्द्रेण चाभवत वरुणे च जडो गोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्राह्मणतेजसा पादोत तडङ्गगुल्यो एकर्त तेजसा वासुनां च कराङ्गल्य कुबेरं च नसिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं यज्ञे तथा पावकटेसा भ्रूः च सन्ध्यायोस्तेजः श्रवणवणिल्यस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भाव्यस्तेजसं शिवा
ततः सर्वदेवानां तेजोराशीन समुद्भावं तं विलोक्य मुदं पूर्णं महिषारदिताः शूलं शूलाद्विषनिष्कृष्य तदौ तस्य पिनाकचक्रं च तद्वाणकृष्णाः संयुत्पाद स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणाः शक्तिं तदौ तस्य हुताशना मारुतो दत्तवाक्रोमचापं बाणपूर्णे तथेषूदिटोकाण वज्रमिन्द्राः समुत्पाद्य कुशीलशत्पराधिपः ददौ तस्य सहस्राक्षो घण्टो मैरावतादगजात कालदण्डोद्योमनो दण्डं पाशं चम्बूपतिरद्धो प्रजापति सचाक्षमालं ददौ ब्रह्मकमण्डलुं सम्पूर्णरोमकूपेषु निजमीर्णदिवाकराः कालाकारेष्मान् च तद्वाणखद्वं तस्य रामचारं च निर्मलं क्षीरोदश्यमलं हरमजरे च तथा तदाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरां सर्वबाहुषु रुपैरौ विमलौ तद्वत् ग्रेवेयकं मणुत्तमम् अङ्गुलीयकरक्ताणानि सर्वस्वङ्गुलीषु च विषमकर्मा ददौ तस्य परशुं चातिर्निर्मलम् अस्त्रन्यकरुणापि तथा भेद्यं च दंशनम् अमिलापङ्गजं मङ्गलं क्षीरसूरसी चापराम् अद्दज्जलदितस्यै पण्डकथकजं चातिशोभनं हिमवाणवाहनं सिंहं रत्नानि भिन्नानि च दादावशून्यं सूर्यपाणपात्रं धनाधिपः शेषशेषेण च सर्वनागेषु महामणिविभूषितं नागाहारं ददौ तस्यै धत्तेयाः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सूरार्देवी भूषणैरायुधैस्तथा प्रतिष्ठिता नानादोच्चै सत्ताः मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभा अमायताति महता प्रतिशब्दो महान्भूताः चक्षुः सकला लोकाः समुद्रसाक्षश्च चम्पिरे चचलवसुधा चेलुहा सकलान्यश्च महीधरा जयति देवाचारी च मुदा तामुचः सिंहवाहिनीं तुष्टवर्मुं चय्याणां भक्तिं मृतमूर्तयाः दृष्ट्वा समग्रं सक्षुब्धं त्रैलोक्यमर्याः सन्नद्विखिलसैन्यास्ते समुस्तस्तु रुदयुधाः अह किमेतदिति क्रोधदा भाष्य महिषासुरः अभ्यधावतं तं शब्दमशैशोऽसुरवैर्वृताः स ददर्शततो देवीं व्यापकलो लोकत्रयं त्वषा पादक्रान्तिनात्वा भुवं किरीटो लिखितम्बरं क्षोभिताशीषपातलं धनुर्जयाणि स्वनेन तं दिशो भुजसहरेण समस्तान् व्याप्य संस्थितां ततः प्रवृत्ते युद्धं तयं देव्यं सूरद्वीषां शास्त्रोत्सस्रे भूदा मुक्तैरदि पीतदिगन्तरं महिषासुरसेनानि शाणचिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरसायनश्चैषदचतुरङ्गथगबलान्विताः रथानामायुतः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः पञ्चाशादभिराम च आयुधतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशादवीराम च नियतैरशिलोमा महासुरः आयुतानां शतैः षड्भिर्वा पल्को युद्धरेण गजवाजी सहस्रौ धैर्यैनेकैः परविताः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत विदालाख्ययुतानां च
पञ्चाशाद्विरथायुतेः युयुधे संयुगे तत्र रथाणां परिवीतः अन्ये च तत्रायुत्सो रथा नागहर्वेयुवृताः ययुधाः संयुगे देव्य सह तत्र महासुरः कोटिकोटिसहस्रेस्तु रथानां दण्डितानां तथा यायाणां च वृतो युद्धे तत्राबून् महिषासुरः थैमेरभिन्दी पलाशद च शक्तिभीर्मसलस्तेस्तथा युयुधाः संयुगे देव्य खद्यः परशुक्तितिशयाः केचिच्चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशरस्तथा परे देवी खड्गप्रहारस्तु ते तं हन्तुपचक्रमुः सापि देवी तत्स्थानि शास्त्राण्यशास्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशास्त्रशस्त्रवर्षाणि अनायस्तान देवी स्तूयमनासुर ऋषिभिः मुमोचारु रदेहेषु शस्त्राण्यशास्त्राणि चेवेलरी सोऽपि क्रुद्धो दूतसतो दिव्यवाहनकेशरी चचारसूरसय्येषु विन्वेष्व्यहुताशनाः निहावलासासं मुमुचे यक्ष्यं युध्मानरण्यम्बिका त एव सद्या सम्भूता गणः शतसहस्राशः युयुद्धस्ते परशुभिर्नन्दीपलासि पट्टिशैः नाशयन्तो शूरगणा देवी शरक्तिपप्रुहिताः अवाद्यनन्तपाठं गणाः षड्शङ्खस्तथापरे मृदण्डगणमश्च तथैवन्य तस्मिन् युद्धमहाहुते ततो देवी त्रिशलेन गद्यशक्तिवृष्टिभिः खड्गादि विराम च शतशो निजघनं महासुरन् पतयामास चावन्यान् घण्टास्वनिन्विमोहितान् असुरन् भुवि पाशेन बन्धद्वा चान्यन् करन्तयत् केचिदद्विधा कृतास्निशे खड्गपतैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गद्यभुवि शेरन्ते वेमुषं च केचिदुद्विरं मूसलेन वृषं हताः केचिन्न पतिता भूमौ भिन्नः शूलेन वक्षसि श्रीकृष्णाः श्रीगेन कृता केचिन्द्रनाजिरे शयनानुकरणाः प्राणान् मुमुच श्रीदर्शनानः केशानचिदबहवश्चिन्न ग्रीवस्तथा परे शिरांसि पेटुरान्यश शमनये मध्ये विदारिताः विच्छिन्न जडत्थगत्स्वपैपेरे पेरुत्वर्यं महासुरः एकबाह्यक्षरिणः केचिद्देव्यद्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरथिताः कबन्धायुर्देव्या गृहीत परमायुधाः नानृतु सञ्चापेरे तत्र युद्धे तुर्ल्याश्रिताः कबन्धचिह्न शिरसाः खच्चङ्कतृष्टिपाणयाः तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः रथपतिते रथनागा वाल्यरसूराश्च वसुन्धरा अगम्या सबवतत्र यत्र भूतमहारणाः शोणितोगमहानद्या सद्यस्त्र प्रसुश्रुवः मध्ये चासुरसैन्यस्य वर्णासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिकानि न्यक्षयं यथा वैस्तॄणदारु महाचयं स च सीफो महानादमृत्युमुत्सृजन्धुकेसराः शरीरेभ्यो मरारिणां सुनिव विचन्वाति देवगणेशस्य तैस्तत्र कृतं युतं महासूर्यः यतेषां तुतुर्षुर्देवः पुष्पवृष्टिं नुचो देवी ओम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसंवदो नाम द्वितीयोऽध्यायः। उवाच शमणलोकाः एवं दिताः
अर्थ दुर्गा सप्तशती अध्याय। प्राचीन काल में जब महिषासुरासुरों का स्वामी था और इंद्र देवों का स्वामी था, तब देवताओं और असुरों के बीच पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहता था। उसमें देवताओं की सेना वीर असुरों पे परास्त हो गई। सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के बाद महिषासुर स्वर्ग इंद्र का स्वामी बन गया। तब पराजित देवता प्राणियों के स्वामी ब्रह्मा के नेतृत्व में उस स्थान पर गए जहाँ शिव और विष्णु थे। देवताओं ने महिषासुर द्वारा उनकी पराजय की कहानी विस्तार से बताई, जैसा कि हुआ था। उसने महिषासुर ने स्वयं सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्र, यम और वरुण और अन्य देवों के अधिकार क्षेत्र को ग्रहण कर लिया है। उस दुष्ट स्वभाव वाले महिषा द्वारा स्वर्ग से निकाल दिया जाने पर देवताओं की टोली मनुष्य की तरह पृथ्वी पर भटकती रहती है। देवताओं के शत्रु ने जो कुछ किया है उसका संबंध आप दोनों से है और हमने आप दोनों की शरण ली है। आप दोनों उसके विनाश का उपाय सोचकर प्रसन्न हो। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर विष्णु और शिव भी क्रोधित हो गए और उनके चेहरों पर तमाम भड़क उठी। तीव्र क्रोध से भरे विष्णु के चेहरे से ब्रह्मा और शिव के चेहरे से भी एक महान प्रकाश निकला। इंद्र तथा अन्य देवताओं के शरीर से भी एक महान प्रकाश उत्पन्न हुआ और सभी यह प्रकाश एक साथ एकजुट हो गया। देवताओं ने वहां एक पर्वत के समान प्रकाश की सघनता देखी जो अत्यंत प्रज्वलित हो रही थी और उसकी लपटों से भी सभी और व्याप्त थी। तब समस्त देवताओं के शरीर से उत्पन्न वह अद्वितीय तेज अपने तेज से तीनों लोकों में व्याप्त होकर एक हो गया और स्त्री रूप बन गया। उससे जो शिव का प्रकाश था उसका चेहरा अस्तित्व में आया। यम के प्रकाश से, उसके बालों से, विष्णु के प्रकाश से, उसकी भुजाओं से और कैंड्रा प्रकाश के द्वारा उसके दो स्तन, इंद्र के तेज से उसके कमर, वरुण के तेज से उसकी टांगे और जांघें और पृथ्वी के तेज से उसके कूल्हे, ब्रह्मा के प्रकाश से उसके पैर अस्तित्व में आए। सूर्य की रोशनी से उसके पैर की उंगलियां, वसु की रोशनी से उसकी उंगलियां, कुबेर की रोशनी से उसकी नाक, प्रजापति के प्रकाश से उसकी दांत अस्तित्व में आए और इसी प्रकार अग्नि के प्रकाश से उसकी 3 आंखें बनी। दोनों संध्याओं का प्रकाश उसकी बोह बन गया। वायु का प्रकाश उसके कान बन गया। अन्य देवों की रोशनी की अभिव्यक्ति ने भी शुभ देवता के अस्तित्व में योगदान दिया। तब उससे देखकर जो सभी देवताओं की एकत्रित जातियों से अस्तित्व में आई थी, महिषासुर द्वारा उत्पीड़ित अमर लोगों की खुशी का अनुभव हुआ। पिनाक के वाहक शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाला और उन्हें प्रस्तुत किया और विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र निकालकर उसे दे दिया। वरुण ने उसे एक शंख दिया, अग्नि ने एक भाला दिया, मरुत ने एक धनुष और बाणों से भरे 2 तरकश भी दिए। देव के स्वामी इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र और अपने हाथी ऐरावत से एक घंटा निकालकर उसे दिया। यम ने मृत्यु की अपनी लाठी से एक छड़ी दी और जल के स्वामी वरुण को एक पाश दिया और प्राणियों के स्वामी ब्रह्मा ने मोतियों की एक माला और एक जलपत्र दिया। सूर्य ने उसकी त्वचा से सभी छिद्रों पर अपनी किरणें प्रदान की और काल समय ने एक बेदाग तलवार और ढाली दी। क्षीर सागर ने एक पवित्र हार, एक जोड़ी न खराब होने वाली वस्त्र, एक दिव्य शिखा रत्न, एक जोड़ी कान की बालियां, कंगन और शानदार अर्धचंद्र आभूषण, सभी भुजाओं पर बाजूबंद एक जोड़ चमकती हुई दी, पायल, अणु का हार और सभी उंगलियों में बेहतरीन अंगूठियां। विश्वकर्मा ने उसे एक बहुत ही शानदार कुल्हाड़ी दी, विभिन्न रूपों के हथियार और एक अभेद्य कवच भी दिया। समुद्र ने उसके सिर के लिए एक कमल की माला और उसके स्तन के लिए एक कमल की माला दी। इसके अलावा उसके हाथों में एक अत्यंत सुंदर कमल भी दिया। पर्वत हिमावत ने उसे विभिन्न रत्नों पर सवारी करने के लिए एक शेर दिया। धन के स्वामी कुबेर ने उसे एक पीने का प्याला दिया जो हमेशा शराब से भरा रहता था। समस्त नागों के स्वामी शेष ने जो इस पृथ्वी का भरण पोषण करते हैं उसे सर्वोत्तम रत्नों से सुसज्जित एक नागहर दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं द्वारा दिया भूषणे और शास्त्रों से सम्मानित किए जाने पर वह देवी बार बार निंदात्मक हंसी के साथ जोर से गर्जना करती थी। उसकी अनंत अत्यंत महान भयानक गर्जना से सारा आकाश भर गया और महान गूंज उठी। सारी दुनिया हिल गई, समुद्र कांप उठे, पृथ्वी हिल गई और सारे पहाड़ हिल गए। तुम्हारी जय हो। देवताओं ने सिंह सवार से प्रसन्नता पूर्वक कहा। ऋषियों ने जिन्होंने भक्ति में अपने शरीर झुकाए उसकी स्तुति की। तीनों लोगों को व्याकुल देखकर देवताओं ने अपनी सारी सेनाएं एकत्रित कर ली और शस्त्र उठाए हुए उठ खड़े हुए
महिषासुर क्रोध से चिल्लाकर बोला, हाँ यह क्या है। असंख्य असुरों से घिरे हुए उस हुंकार की ओर दौड़ पड़े। तब उन्होंने देवी को अपने तेज से तीनों लोकों में व्याप्त देखा। अपनी पदचाप से पृथ्वी को झुकाना, अपने मुकुट से आकाश को छिन्न छिन्न करना, धनुष की टंकार से पाताल को हिला देना तथा अपनी सहस्त्र भुजाओं से चारों ओर व्याप्त होकर वहां खड़ी हो जाना। फिर उस देवी और शत्रुओं के बीच युद्ध शुरू हुआ, जिसमें विविध प्रकार से फेंकी गए अस्त्र शस्त्रों से आकाश का क्षेत्र प्रक्षापित हो उठा। महिषासुर के सेनापति सिक्सुरा और कैमारा नाम के एक महान असुर ने 4 भागों वाली सेनाओं से युद्ध किया और अन्य असुरों ने युद्ध किया। उदग्र नाम का एक महान असुर 60,000 रथों के साथ और महाहनु 10 करोड़ रथों के साथ युद्ध करने लगा। असिलोमण एक और महान असुर 15 करोड़ रथों के साथ और बास्कल 6 करोड़ रथों के साथ उस युद्ध में लड़े। प्रिवारिटा हजारों हाथियों और घोड़ों के साथ और 10 लाख रथों से घिरे हुई उस लड़ाई में लड़ी। उस युद्ध में बिदाला नामक असुर 500 करोड़ों रथों से घिरा हुआ लड़ा और अन्य महान असुर हजारों की संख्या में रथों, हथियार, घोड़े से घिरे हुए उस युद्ध में देवी के साथ लड़े। उस युद्ध में महिषासुर हजारों करोड़ों घोड़ों, हाथियों और रथों के साथ घिरा हुआ था। अन्य असुर लोहे के गदाओं और भालों के साथ, भाले और लाठियों के साथ थे। तलवारों, गुलौड़ियों और परछाइयों के साथ देवी के खिलाफ लड़ाई में लड़े। किसी ने भाले फेंके तो किसी ने पाश। वे उसे मारने के लिए उस पर तलवारों से प्रहार करने लगे। उस देवी चंडिका ने अपने अस्त्र शस्त्र की वर्षा करते हुए बड़ी ही आसानी से उन सभी अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने चेहरे पर कोई दबाव डाले बिना और देवताओं और ऋषियों द्वारा उसकी प्रशंसा किए बिना ईश्वरी ने असुरों के शरीर पर अपने हथियार फेंके और देवी को ले जाने वाला सिंह भी क्रोध से अपनी जटा हिलाता हुआ असुरों की सेना के बीच जंगलों में आग की तरह दौड़ने लगा। युद्ध में व्यस्त अंबिका ने जो आहें भरी, वे तुरंत सैकड़ों और हजारों की संख्या में उसकी बटालियन बन गई। देवी की शक्ति से उत्साहित होकर ये बटालियन कुलाड़ियों, बालों, तलवारों, हलबड़ों से लड़े और असुरों को नष्ट कर दिया। इन बटालियनों में से कुछ ने ड्रम बजाए, कुछ ने शंख बजाए और अन्य ने उस महान मार्शल उत्सव में तालियां बजाई। तब देवी ने अपने त्रिशूल, गदा, भाल की वर्षा, तलवार आदि से सैकड़ों असुरों को मार डाला और अन्य को, जो उसके घंटे की आवाज से स्तब्ध हो गए, नीचे दिए गए और दूसरे असुरों के अपने पास से भागकर भूमि पर घसीटती रही। कुछ तो उसकी तलवार के तेज प्रहारों से 2 टुकड़ों में बढ़ गए और कुछ उसके गदा के प्रहारों से चूर चूर होकर जमीन पर गिर पड़े और डंडे से बुरी तरह पीट गए। कुछ लोगों ने खून की उल्टी की। उसके त्रिशूल से छाती में छेद हो गया। कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े। उसके सब ओर से बिंदे हुए और शाही के समान दिखने वाले बाणों से देवताओं के कुछ शत्रुओं ने युद्ध के मैदान में अपने प्राण त्याग दिए। किसी की भुजाएं काट दी गई, किसी के गर्दन तोड़ दी गई, किसी के सिर नीचे लुढ़का दिए गए, कुछ अन्य की सूंड बीच में से फट गई और कुछ महान असुर अपने पैर कटकर जमीन पर गिर पड़े। देवी ने कुछ लोगों को एक हाथ वाले, एक आंख वाले और एक पैर वाले को फिर से 2 भागों में बांट दिया और अन्य लोग यद्यपि बिना सिर के हो गए, गिरे और फिर उठे। बिना सिर के सूंड ने अपने हाथों में सर्वोत्तम हथियार लेकर देवी से युद्ध किया। इनमें से कुछ बिना सिर वाले धड़ों ने युद्ध में संगीत वाद्य यंत्रों की लय पर नृत्य किया। कुछ अन्य महान असुरों के धड़, जिनके हाथों में अभी भी तलवारें, भाले थे, अपने कटे हुए सिरों के साथ देवी पर चिल्लाए, रुको रुको। पृथ्वी का वह भाग जहाँ युद्ध लड़ा गया था असुरों, हाथियों, घोड़ों और रथों को मारे जाने के कारण अगम्य हो गया था। असुरों, हाथियों और घोड़े का प्रचुर रक्त असुरों की उस सेना के बीच बड़ी नदियों की तरह तुरंत बहने लगा। जैसे अग्नि भूसे और लकड़ी के विशाल ढेर को भस्म कर देती है, उसी प्रकार अंबिका ने कुछ ही समय में असुरों की उस विशाल सेना को नष्ट कर दिया और उसका वाहक सिंह कांपते हुए जटाओं के साथ जोर से गरजता हुआ युद्ध के मैदान में घूम रहा था और देव शत्रुओं के शरीर से महत्वपूर्ण सांसें को खोजता हुआ दिखाई दे रहा था। उस रणभूमि में देवी की टुकड़ियों ने असुरों से इस प्रकार युद्ध किया कि स्वर्ग में देवताओं ने पुष्प वर्षा करके उनकी प्रशंसा की। यह सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का महिषासुर की सेनाओं का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त होता है।
जय माता रानी। ओम शांति। शुभम भवतु।